बोलिए गुरु महाराज की। तो बतलाओ में तो खैर एक नंबर चीज भाई, थोड़ी देर की तो बात है, 1 घंटा की बात हो रहा है। हाँ तो अभी वाणी गाई है, अंत मोय खां ढूंढे बंदे, मेरो संतन में विश्राम। पहली बात तो कोई खोज बड़ा जीव ही को रिया, अगर परमात्मा कोई खोज रहे हो और कोई खोज रहे जो अंत यानी दूर खोज रहे, कोई मथुरा, कोई वृंदावन, कोई कुंभ में, प्रयागराज में, कोई हरिद्वार, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ, कोई बालाजी में, कोई भैरू जी में, कोई गिरिराज जी के अवूत परित जाने कहाँ कहाँ खोज रहे थे। लेकिन उनके तो महाराज ने मना करिए वाणी में, अंत मोय खां ढूंढे बंदे, मेरो संतन में विश्राम। भाई विश्राम है तो खाने लगो संतों में। विश्राम का मतलब है अगर वह परमात्मा को जान को चाहो तो कोई संत को ढूंढ लो, संत को पकड़ लो। अब हमको बता, क्योंकि संतन में विश्राम बताए थे परमात्मा को, वासो बताए थे, संत कह दो चाहे गुरु कह दो एक ही बात है। क्योंकि साकार रूप में गुरु है, जो वह निराकार परमात्मा है, वासो मिला देता। तो महाराज ने किया अंत मोय खां ढूंढे बंदे, मेरो संतन में विश्राम। वो विश्राम तो संतों में है। संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, और संतों में जू बसे जू बादल में मेव। भाई संतों में यहाँ बसे हुए है, जहाँ बादल में मेव है ना, अहिया दिखे कौन। लेकिन दिखवा के लिए संत कह दो चाहे गुरु कह दो एक ही बात है। वह गुरु को जान लो, वह संत को जान लो, अब वह कहीं मिले को। भाई रामायण में लिखी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम कहूं पावत नाई। अंत को मतलब कहीं हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहूं पावत नाई। भाई साधु महात्मा को जीवन बर्बाद हो ढूंढता ढूंढता, लेकिन अंत ढूंढ रहे हैं। अंत मिलेंगे वह तो या में मिलतो, या मैं खोजता, या घट में खोजता तो मिलतो, अंत को मिले। और या मैं अंत राम यानी कि अंत में भी राम को मिलो, अंत राम कहूं पावत नाई। खूब खोज करी संतों ने, लेकिन अंत यानी लास्ट में भी वो थक गया, पावत नाई। भाई राम जो ढूंढवा को जरियो हो, वही पतो को न कहीं ढूंढा का हो। विचार करो खूब। और दूसरी कड़ी में कहीं किया, संत वेद है बुद्धि कुदाली, खोदे कंचन खान। उनकी आज्ञा पाए के रे, मन इच्छा फड़ पाए। या लो साहब, या संत वेद बता दियो, और भाई बुद्धि कुदाली, खोदे कंचन खान। वह संत में सुने कंचन खान खोद लो, यानी कि आत्म रूपी जो धन छुपे हुए है वह को खोद लो। उनकी आज्ञा पाए के रे, मन इच्छा फल पाए। भाई उनकी आज्ञा कब होए, संतों की आज्ञा कब होए, गुरु महाराज की दया कब होए। बिना दया के आज तक कोई जीव पार को नहीं हो, या खुद के बल पे, खुद के बड़े आज तक कोई है ना छूट को पाए बंधन से। भाई कोई खाड़ा में गचके हुए और वहां में चिकनी माटी को खाड़ो हुए रपटनो, वहां में सो आज तक कोई बाहर को निकल सके। कोई अगर बाहर काट बड़ा नहीं मिले ना हाथ पकड़ या रस्सी सु, तो आज तक कोई बस खाड़ा में से बाहर को निकल सके, क्योंकि चिकनी मिट्टी है। एक आध हाथ छड़ा और फिर रपट जा पड़े। और कोई बंधे हुए आदमी हुए, निका बंधे हुए वह कौन काट सके से, कौन खोल सके से। कोई खुले हुए हो आदमी हो जो खोल सके से। निकिए ना, बहुबंधन में बांधियो एक विचारो जीव, अपने बल छूटे नहीं
काट सके सो पीऊ पीऊ की चे गुरु महाराज को गुरु महाराज काट सके या जीव को बाहर है जी। लेकिन वह सिस्टम को जाने समझे तब काट सके जे बनिया समझे बिना समझ में आया बिना ये जीव कड़ी कौन सके। 84 कहीं है यह हमारी जो भूल पड़ी हुई है यह अज्ञानता पड़ी हुई है और जिसमें हम दिन रात कर्म कर रहे जा ये 84 है। यह अज्ञान भूल भ्रम से हम कहीं छूटा भाई गुरु महाराज के अब थोड़ा सो भेद हो जाए युक्ति हो जाए जजार पार हो सके आदमी जी। लेकिन वह युक्ति वह मार्ग को अगर नहीं अपना आपा तो है ना चाहे कतेक भी गालियां बजा लिया संतों ने मना कही है क्योंकि मुक्ति नहीं हुए नाचा गाया मुक्ति नहीं होए तीर्थ डोलिया मुक्ति नहीं होए पद साखी बोलिया ये खूब है ना मुझे से साधु संत कहा करेगा बढ़िया बढ़िया साखी सुनाऊंगा बढ़िया बढ़िया शब्द सुनाऊंगा मीठा मीठा। लेकिन कहीं किया मुक्ति नहीं होए पद साखी बोलिया और मुक्ति नहीं होए तीर्थ डोलिया और गुप्त जाप है अगम अपारा ताई जप अंदर उतरे पारा। वो तो गुप्त जाप है। जाप को मतलब है भेद। ये संतों की भाषा में समझाया है। भेद होता है इशारा होता है। महाराज ने को ठीक है मारो सतगुरु बड़ो दयालु घटके तो बीच लखावे। अब ये संतों का भेद होता है वो कहीं लिखावे वो तो संत जाने पे है ना। तो यहां भी संतों ने वो गुप्त जाप की बात करी है ना वो एक भेद है। भाई कबीर साहब जो कहे सब मिल सब सुनो संसार भंवर उड़ जाओ सी। सब मिल और सभी सुनो संसार भंवर उड़ जाओ सी और बिना भक्ति को जीव घणो दुख पाओ सी। भाई बिना भक्ति के जीव दुख पा रहे सीधी सी बात। फिर की अगली कड़ी में सतगुरु दाता जीव का जीव ब्रह्म कर ले और श्रवण शब्द सुनाए के आप रंग कर ले। भाई सतगुरु दाता है ना सतगुरु दाता है इस जीव का है मालिक है। सतगुरु कौन सतगुरु कौन भाई सतगुरु सतगुरु सब कर रहे हैं। संतों ने किया है देही को सतगुरु कहे या है दादुर ज्ञान और चार दाग में आवे नहीं वाको सतगुरु मान। दादुर यानी जो मेंढक हो ना जो थोड़ी सी बरसात में टर 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 यही संतों ने थोड़ा बहुत आत्मज्ञान के बारे में सुन लियो या जीव के ज्ञान के बारे में सुन लियो तो वो टर टर कर जाऊं जी सतगुरु बन रहे बैठिया जी। लेकिन सतगुरु व आत्मा को नाम सतगुरु है। देही का गुरु किया सतगुरु चीना नाए बहुसागर में डूबता रहे फिर गोता खाए। यानी कि सतगुरु है ना सतगुरु है वो निराकार शक्ति आत्मा। सतगुरु दाता जीव का ये इसमें जीव है उसका वो मालिक है। अब वो उसको कैसे बाहर काटेगा वो तो हो जाने। भाई वह ने यहाँ भेजे थे तो वह जाने छो कहीं जीव जागो जे मार्ग सु आए जाए वह मार्ग सु जावत चावत है। भाई संतों ने निकी जाए जिसके बल आए संसारा ये जीव जिसके बल यहाँ आया है ना ताई जब पे अंदर उतरे पार वाई का बल जा सके थे जे गेला मोर आए थे ना वह गेला मोर। भाई महाराज ने किया है अमर लोक से आते बंदे ये अमर लोक को जीव है फिर अमरापुर जाते और कहते संत सुनो भाई सज्जन ऐसी लगन लगाते। भाई संत महापुरुषों ने ऐसी लगन लगाई है अब तू जे रास्तों से आए ना सीधो भाई और रास्ता से हो जाओ तो जा ही को सके। लेकिन वह रास्ता को हमको पता चल जाए अब यह है मारा हमारा सतगुरु दाता जीव का जीव ब्रह्म कर ले। गुरु महाराज है ना अगर हम गुरु महाराज का बन जावा
गुरु का बन जाओ ना तो वो तैयार बैठे थे भाई, वह तो लिया दिया खड़े, लेकिन कमी है तो हमारी है, क्योंकि हमारो भाव हमारो लगाव यह संसार की जो क्षणिक वस्तु है, क्षणिक सुख है, यासु हो रही है। जिस हमारो भाव गुरु महाराज से हो जाओ वह दिन तैयार खड़े कतई, वह तो लिया दिया खड़े थे भाई। कबीर साहब ने की है, जो तू चाहे मुझको, अगर तू मुझको चाहता है ना तो छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो जा सब कुछ तेरे पास। भाई संत महापुरुषों ने किया है तो मेरे जैसे हो जा, बस जैसे मैं हूं ना ऐसे हो जा, सब कुछ तेरे पास, फिर संसार की जो भी पावर है ना तेरे पास आ जाए, क्योंकि तू और वह अलग कोई, जो यहाँ के अंदर आत्मा बैठी हुई है वह और परमात्मा अलग कौन है, लेकिन यह अज्ञानता के प्रभाव में आ और अलग मान रहे थे। जब तो किया जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, भाई संसार की आस छोड़नी पड़ेगी, गुरु महाराज को धारण करना पड़ेगा। यह तो है ना भाई, खेवासु काम तो कतरे को चलो भाई, गावासु काम को चलो। संतों ने किया समझ शरीर की बात है, बात कहां की है, समझ शरीर की बात है, कैन शरीर की नाए, और जितने ज्ञानी देखे उतना संशय माए। भाई बात तो जानवा में सबका आ रही है, अग भाई तमाकू पीवासू कैंसर हो, फेफड़ा कमजोर हो, खांसी बने चे, मलगम बने चे, गला है जयंती खावड़ा थे ना वह पुड़िया में लिखे आवाज, अग जयंती खाने से कैंसर होता है, जान रहे हैं सब, अब कैंसर होता है, भले पूछ ले वासु, और वहां में निशान भी है कैंसर होता है, लेकिन फिर भी खा रही है, तो वो ज्ञानी है, वो समझदार है, लेकिन जब भी खा रहे हैं तो फिर वो ज्ञानी, उनके समझ में कोई नहीं बात। काय प्रॉब्लम हो गया भाई, प्रसाद दीजो ड्राइवर साहब, प्रसाद दीजिए, चल जाओ चल जाओ भाई। समझ शरीर की बात है, ये बात है समझने की, जिसका समझ में आई है बात उनका सौदा बना भी है। फिर आगे क्या क्यों, सतगुरु बादल प्रेम का हम पर बरसो आए, अंदर भीजे आत्मा हरी भरी बन रहा है। अब वह सतगुरु है ना, वह तो प्रेम को भूख है, वाणी में साफ किया ना, सतगुरु बादल प्रेम का, वह तो प्रेम को भूख है। अगर हमारो प्रेम बढ़िया होगा ना, बढ़िया को मतलब शुद्ध भाव से, प्रेम तो है पर यह अतिरिक्त कोई प्रेम है, बस काम चलाओ। जिस दिन हमारा शुद्ध भाव बनेगा वह दिन में हाथ पकड़ ले, वो सतगुरु बादल प्रेम का रहे, हम पर बरसो आए, अंतर भीजे आत्मा हरी भरी बन रहा है। यानी कि वो पता चल जाएगा अब मेरा स्वरूप यह है, मैं या जो जड़ प्रकृति को संबंध कर बैठे हो ना, या मैं नहीं हूं, अया हरी भरी हो जाएगी। हरी भरी जब आत्मा शब्द उठो लहराए, और डोरी लागी प्रेम की जब रहनी निज घर आए। अभी ये वाणी में सारो इशारो दे दियो, अगे जीव को जानो खाए, यह वाणी में सारो इशारो दे दियो, अगर जीव को खाए है निज घर ठिकानो खाए है, क्योंकि डोरी लागी प्रेम की रहनी निज घर आए। निज घर खां शब्द की बात आई है ना, कि वो शब्द हमारा डेस्टिनेशन है, ठिकाना है। हरी भई जब आत्मा शब्द उठो लहरा है, यानी कि शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, वो उठो लहरा का मतलब है प्रकट हो जाना, शब्द प्रकट हो जाना।
भाई महाराज की वाणी कुछ के मारो सतगुरु बड़ो दयालु घटके तो बीच लखावे, उस शब्द का अगर लखाव हो गया, वो शब्द प्रकट हो गया, तो समझ लेना अब तुम्हारा जहां तुमको जाना है, जहां तुम्हारी मंजिल है, वो मिल गई। फिर लास्ट में किया सिंगन के लेंडे नहीं, हंसन की नहीं पांख, और लालन की बोरी नहीं रे, साधु न चले जमा। भाई सिंगन का लहंडा कोमली 10-20 सिंह समझ के को नहीं गाँव में, जंगल में मिलेगा तो 1-2 ही मिलेगा। तो तुम परख कर लो, ये आज बाबा जी की बाट आई हुई है ना, ये बाबा जी नहीं है। अगर बाबा जी को ढूंढवा चलोगा ना, अगर देखोगा तो संतों ने की है लाखों में लादे नहीं, अगर उनको हेरांगा ना तो लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में जोए और अरबों खरबों बेड़ा होवे, जब मिले एक का दो। यह बड़ी पब्लिक लगी हुई कुंभ की, शायद यह में भी कोई 1-2 हो तो, और नहीं गारंटी भी कौन, सब वारंटी जी। हाँ ऐसा वाणी का भाव है। बोलिए गुरु महाराज की। एक वाणी ठेदार बोला वो।